कहते हैं कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहां जमीन पर कदम नहीं, आत्माएं चलती हैं, और रतनपुर की काली सड़क उन्हीं में से एक है। जो वहां गया वो कभी पहले जैसा नहीं लौटा। रात धीरे धीरे उतर रही थी। आसमान में बादलों ने चांद को ढक रखा था और हवाओं में किसी अनजानी ठंडक का एहसास था। रतनपुर गांव के बाहर फैला हुआ जंगल हमेशा की तरह आज भी शांत था, लेकिन उस सन्नाटे में कुछ था जो बेचैन कर रहा था। हवा चल रही थी, पेड़ हिल रहे थे और कहीं दूर से किसी स्त्री की धीमी कराह सुनाई दे रही थी, जैसे कोई पुकार रहा हो लेकिन नाम लिए बिना। गांव के बुजुर्ग कहते थे, उस सड़क पर मत जाना, वहां वो रहती है, वो यानी काली चुनरी वाली चुड़ैल। कहते हैं कई साल पहले उस गांव में एक औरत थी जिसका नाम सावित्री था। उसका पति परदेश चला गया था और वो हर दिन उसकी राह देखती थी। गांव वाले कहते थे कि सावित्री किसी तांत्रिक के पास जाती थी ताकि उसका पति लौट आए। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव की नींद छीन ली। सावित्री की लाश पुराने बरगद के नीचे मिली। उसका चेहरा जला हुआ और हाथों में काली चुनरी थी। तब से गांव वालों का कहना है कि उसकी आत्मा उसी चुनरी में बस गई। अब वो काली सड़क जो जंगल के बीच से निकलती थी उसका ठिकाना बन गई। जो भी रात के बाद वहां से गुजरता उसे वो दिखाई देती, कभी पेड़ के नीचे बैठी, कभी सड़क के बीच में खड़ी और कभी किसी परछाई की तरह पीछे चलती हुई। रतनपुर में दीपक नाम का एक नौजवान रहता था। शहर से पढ़कर लौटा था, आधुनिक सोच वाला लड़का। उसने कभी इन बातों पर विश्वास नहीं किया। गांव में जब भी कोई चुड़ैल की बात करता वो हंसकर कहता, अरे ये सब अंधविश्वास है यार, कोई चुड़ैल उड़ैल नहीं होती। लेकिन किस्मत ने शायद उसके लिए कुछ और लिखा था। एक शाम उसका दोस्त राहुल शादी में बुलाने आया। शादी दूसरे गांव में थी और रात तक वापस आना था। सब कुछ हंसी मजाक में बीता, लेकिन जब दीपक लौटने लगा तो राहुल ने कहा, रात बहुत हो गई है, सुबह चले जाना, वो काली सड़क मत लेना। दीपक मुस्कुराया, काली सड़क ही तो सबसे सीधी है, 1.5 किलोमीटर बच जाएगा, मैं पहुंच जाऊंगा, चिंता मत कर। रात के करीब 12 बज रहे थे। आसमान में काले बादल घूम रहे थे। दीपक अपनी बाइक पे निकला। चारों तरफ अंधेरा और दूर तक कोई इंसान नहीं, सिवाय झिंगरों की आवाज के और हवा की सिसकियों के कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। सड़क संकरी थी, दोनों ओर सूखे पेड़। कुछ पेड़ों की शाखाएं ऐसे झुकी थीं मानो किसी की हड्डियों के हाथ आसमान से लटक रहे हों। दीपक ने गाड़ी की स्पीड थोड़ी बढ़ाई, पर अचानक टक, बाइक रुक गई। उसने नीचे झुककर देखा, कुछ खराबी नहीं थी। स्टार्ट करने की कोशिश की पर इंजन ने आवाज तक नहीं की और तभी पीछे से एक भारी सांसों की आवाज आई। दीपक ने पीछे मुड़कर देखा, कोई नहीं, सिर्फ धुंध और सड़क के किनारे टूटी झाड़ियों की परछाइयां। उसने दोबारा कोशिश की, लेकिन इंजन बार बार बंद हो रहा था। हवा अचानक ठंडी हो गई थी और फिर एक आवाज गूंजी, बेटा, मेरी चुनरी उड़ गई है, जरा उठा दो। आवाज धीमी थी लेकिन उसमें ऐसा कंपन था कि दिल कांप जाए। दीपक ने टॉर्च जलाई और कुछ कदम पीछे देखा। सड़क के बीच एक औरत खड़ी थी, काले कपड़ों में, सिर से पांव तक ढकी हुई। उसके चेहरे पर काली चुनरी थी। माँ जी, आप यहां रात में क्या कर रही हैं? दीपक ने डर और दया के मिश्रण से पूछा। वो औरत कुछ नहीं बोली, बस धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। चुनरी से उसका चेहरा अभी भी छिपा था। दीपक ने पीछे हटते हुए कहा, देखिए, मैं जल्दी में हूं, मेरी बाइक बंद हो गई है, आप घर जाइए। लेकिन तभी हवा का एक तेज झोंका चला और उसकी चुनरी उड़ गई। दीपक की आंखें फटी रह गईं, उसका गला सूख गया। वो चेहरा इंसानी नहीं था,
आधा जला हुआ, काले फफोले, आंखें लाल जैसे कोयले में दबी हुई आग थीं, होठों से काला धुआं निकल रहा था। वो धीरे धीरे मुस्कुराई। 3 रातें, बस 3 रातें। दीपक चीखा, बाइक को धक्का देकर चालू की और पूरी ताकत से दौड़ा। हवा उसके कानों में गूंज रही थी, लेकिन पीछे से वो आवाज अब भी आ रही थी। 3 रातें। वो किसी तरह गांव पहुंचा, दरवाजा खोला, अंदर घुसते ही गिल पड़ा। उसकी मां घबरा गई। क्या हुआ बेटा? वो सिर्फ इतना कह सका, काली चुनरी, और बेहोश हो गया। अगले दिन दीपक बुखार में तप रहा था। गांव के डॉक्टर ने कहा साधारण बुखार है, लेकिन दीपक को रात में कुछ अजीब दिखाई देने लगा। दीवारों पर परछाइयां हिलती, छत से फुसफुसाहट सुनाई देती। दूसरी रात और भी भयानक थी। बिजली चली गई थी। दीपक अपने कमरे में अकेला था। अचानक उसने देखा उसकी खिड़की पर कोई काली आकृति झुकी हुई है। वो भागा, दरवाजा खोला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। फर्श पर काली राख का एक निशान था, जैसे किसी के जलते पैर वहां खड़े रहे हों। उसकी मां डर गई। अगले दिन वो पंडित को लेकर आई। पंडित ने कुछ देखा, फिर बोला इस पर किसी परछाई का असर है, इसे उस रात किसी ने बुलाया है। दीपक ने कांपते हुए कहा वो काली चुनरी वाली औरत। पंडित चुप हो गया। 3 रातें कहकर गई थी ना, आज तीसरी रात है। आज जो होना है वो आज ही होगा। रात ढल गई, हवा भारी थी। दीपक के कमरे में दिया जल रहा था। वो कांप रहा था। मां दरवाजे के बाहर मंत्र जप रही थी। तभी दरवाजा अपने आप खुला। दीपक ने देखा एक काली चुनरी फर्श पर फिसलती हुई अंदर आई। दीपक चिल्लाया, जा, मुझे छोड़ दे। लेकिन वो आवाज फिर आई, मैं तो आई थी अपनी चुनरी लेने। चुनरी उसके पैरों के पास रुक गई। धीरे धीरे वो उठी और सावित्री का चेहरा फिर सामने आया। आंखों से काली धुंध निकल रही थी। उसकी उंगलियां लंबी और नुकीली थीं। दीपक ने पीछे हटना चाहा, पर दीवार से टकरा गया। अचानक पूरा कमरा कांपने लगा। दिया बुझ गया, दरवाजा बंद हो गया। बाहर से मां की चीख सुनाई दी। अंदर से एक ही आवाज आई, 3 रातें पूरी हुई। सुबह जब दरवाजा तोड़ा गया तो दीपक जमीन पर पड़ा था। उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन उनमें कोई जीवन नहीं था। उसके सीने पर वही काली चुनरी रखी थी। गांव में दहशत फैल गई। पंडित ने कहा, अब ये आत्मा फिर जाग गई है। यह हर उस इंसान को ढूंढेगी जो उसकी कहानी को झूठ समझेगा। गांव वालों ने सड़क के बीच में एक छोटा मंदिर बना दिया। रात में वहां से कोई नहीं गुजरता, लेकिन कई बार जब हवा ज्यादा चलती है तो दूर से वो चुनरी उड़ती हुई दिखाई देती है। लोग कहते हैं वो सावित्री की आत्मा है जो अब भी अपनी चुनरी ढूंढ रही है। और अगर कभी तुम उस रास्ते से गुजरो तो अगर हवा में कोई चुनरी उड़ती दिखे तो आंखें बंद कर लेना, क्योंकि जिसने भी उसे देखा उसके पास बस 3 रातें बचती हैं।